वेलकम बैक टू माय चैनल गुडू गणित सेंटर। तो दोस्तों, गुडू गणित सेंटर में आप सबको स्वागत है। ठीक है, तो अगर आप 8th क्लास में है, ठीक है, तो आपको घात और घातांक से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है, मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। तो घात और घातांक से संबंधित कुछ टॉपिक हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद चलेंगे हिसाब में। ठीक है, चलिए देखिए, अगर आधार बराबर हो तो गुना में हो तो क्या हो जाता है, जोड़ हो जाता है। यानी फर्स्ट नंबर समझिए, x है और पावर a है, फिर गुने x पे पावर b है। ठीक है, तो ये दोनों आधार बराबर है, तो ये गुना में है तो क्या हो जाएगा, इसका x a प्लस b हो जाएगा। यानी अगर गुना में हो तो पावर क्या होगा, घातांक। पावर को ये घात को इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो x प्लस x बराबर, यानी कि x पे पावर कितना हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, अगर भागा हो x पे पावर b, तो इसका क्या होगा, अगर भागा में हो तो पावर का माइनस हो जाएगा, यानी x पे पावर a माइनस b हो जाएगा। यानी कि अगर गुना में हो तो पावर जुटता है और भागा में हो तो पावर क्या होता है, घटता है। अगर ये दूसरा था, तीसरा एक और है कि अगर x पे पावर माइनस कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये माइनस में है, तो माइनस में है तो इसका क्या होगा, 1/x पे पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि अगर ये माइनस में होगा, तो बाटा में लिख के इसको प्लस में कर देंगे, तो इसका हल करेंगे। तो लगभग यही 3 है। इसके बाद क्वेश्चन में आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आप लोग को दिया है, यानी आप देख सकते हैं प्रश्नमाला, यानी कि प्रश्नमाला 4 के ए में पहला नंबर क्वेश्चन है 1 के ए कि 4 पे पावर कितना है, 4 पे पावर 3 है। ठीक है, तो यहाँ बताया है कि अगर पावर माइनस में हो तो बाटा में लिखते हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ माइनस में है तो कितना हो जाएगा, 1/4 पे पावर कितना होगा, 3 होगा। तो इसको आप 3 बार गुना करेंगे, यानी कि 1/4 गुने 1/4 गुने 1/4, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे, 1 क्या आएगा, 4 चौका 16 चौका 64, 1/64 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह बना सकते हैं माइनस। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, देखिए 1 का -5 पे पावर 2 है। ठीक है, ये माइनस में है और पावर भी माइनस में है, तो माइनस में है तो 1/5 के स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको 2 बार लिखिएगा, 1/5 गुने 1/-5। तो आपको एक बात याद रखना होगा कि अगर 5 है तो अगर घात, इसका घात पावर अगर सम संख्या हो तो इसका आंसर प्लस में आएगा, और विषम संख्या में हो तो इसका आंसर माइनस में आएगा। तो इसको 1 से गुना करेंगे, 1 5 5 25 आ जाएगा। 1 कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए, इसको आप 2 तरीका से बना सकते हैं, यानी कि पावर को गुना करके, और नहीं तो पहले इसको लिखिएगा प्लस के रूप में, फिर हल करने के बाद इसको भी लिखिएगा। देखिए, जैसे 3 पे पावर -1 है तो इसको 1/3 कर दीजिए, पावर 1। अब पहले से कितना है, -4 है, फिर इसको और हल कीजिएगा तो आएगा, यानी कि 1/3 पे पावर 1 है तो इसको गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा। अब पावर में पहले से कितना है, 4 है, तो फिर इसको उल्टा अगर माइनस में है तो अंक पलट दीजिए, प्लस में हो जाएगा। यहाँ 3 है तो 3/1, तो बाटा तो 1 नहीं लिखाएगा, तो इस पर कितना लगा, 4, यानी कि 3 4 बार लिखे गुना कर दीजिए, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 बराबर आएगा 81 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 81 आंसर आ जाएगा। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो दूसरा नंबर दे रहा है कि घातांक के रूप में लिखना है। ठीक है,
घातांक के रूप में लिखना है। क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन है घातांक के रूप में लिखना है, ठीक है। यानी कि पहला क्वेश्चन यहाँ दिया है, इतना दिया है, ठीक है। तो आपको घातांक के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले आपको आधार यानी कि इधर और ये जो नीचे पावर जिसके साथ है यानी कि आधार को सबको एक लाना होगा। तो 8 है तो 8 किसके रूप में टूट जाएगा, 2 के रूप में टूट जाएगा। तो सबको हम 2 रूप में तोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 8 है, 8 पे पावर 3 है, तो 8 किसका क्यों है, 2 का है। तो यहाँ 2 का क्यों, आप पहले से क्यों पहले है माइनस माइन ए भागे 4 पे स्क्वायर है, तो पहले 2 के स्क्वायर और फिर बाद में 2, यानी कि 2 का तो 2 हो गया और यहाँ 4 है तो 2 के रूप में टूट गया 2 का स्क्वायर। फिर उसके बाद है यहाँ पे -4 गुने 8 क्यों है, तो 8 2 के रूप में टूटेगा 3 बार और पहले से 3 है ये है। अब इसको कीजिए फिर से 2, तो ये 2 पे 2 का तो 2 रहेगा आधार और इसको गुना कर दीजिए, दोनों पावर को गुना कर दीजिए। 3 तिहाई 9 भागे 2 के 2, 2 दूना 4, आप पहले से माइनस कितना है 4 है। फिर उसके बाद गुने 2 3 तिहाई 9, तो 2 के रूप में आ गया सब। अब यहाँ भागा है तो पहले बताया है कि जो भागा रहेगा तो पावर क्या होता है, घट जाता है, भागा में पावर घट जाता है। तो 2 का आधार इसका कितना हो गया, 2 हो गया और पावर 9 है, अब भागा है तो -4 हो जाएगा। अब पहले से 4 तो है ये है गुने 9 2 का पावर 9। अब यहाँ देखिए 2 पे 9 में से 4 घट के 5, अब पहले से -4 है ये गुने 2 पे पावर 9। अब ई पावर का क्या कीजिए, घात को गुना कर दीजिए, यानी 2 पे पावर कितना हो गया -20 आप गुने 2 का पावर 9 हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 आधार बराबर हो गया तो 2 ले लीजिए, आधार कितना है 2 है और -20 अब प्लस कितना होगा 9 होगा, तो 2 के तो 2 रहेगा और -20 में से 9 घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इतना आंसर हो गया, ठीक है। 2 के रूप में आप तुरिएगा तभी जाके बनेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे क्वेश्चन एक और देखते हैं। तो दूसरा नंबर दिया है यानी -3 पे पावर -4 1/9 है, ठीक है। तो इसको आप 3 के रूप में तुरिएगा, ये तो ठीक है इतना ही रहेगा, यानी कि इसको आप प्लस में भी लिख सकते हैं, इसको इतना ही रहने दीजिए। और ये हो जाएगा 1/9 है तो ये कितना के रूप में टूटेगा 1/3 के स्क्वायर टूटेगा और -3 है तो -3 पे पावर 4 गुने, अब ई बाटा में है तो इसको क्या कीजिए उलट दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यानी कि 3 पे पावर 2 3 हो जाएगा। यहाँ माइनस था तो जब ये अंक पलटेगा तो माइनस होगा तब प्लस हो जाएगा और प्लस होगा जब माइनस हो जाएगा। तो -3 गुने 3 3 गुना 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए इसको माइनस है यानी कि माइनस है आई सम संख्या है तो प्लस तो हो ही जाएगा। तो 3 पे पावर 4 गुने 3 पे पावर 6 है। अब दोनों आधार क्या हुआ सेम हो गया और बराबर हो गया। उसके बाद 3 -4 प्लस गुना है तब प्लस 6 तो 3 के 3 आधार और 6 में से 4 घट गया तो कितना होगा 2 हो जाएगा, यानी 3 पे पावर कितना हो गया 2 हो गया। आइए मैं आशा करता हूं कि आप इसी पे आधारित आप सब क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन समझ लीजिए, यानी कि 2 का तीसरा नंबर, यानी सब 5 पर 125 25 5 के रूप में, तो इस सब को हम किस रूप में तुरेंगे, सबको 5 के रूप में तुर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि -5 के पावर -14, ठीक है, इसको रहने दीजिए गुने ये 125 है तो 5 के रूप में कई बार टूटेगा 3 बार टूटेगा। तो 5 पे 3 आप पहले से है पावर 12 गुने 25 है तो ये 5 का स्क्वायर पे पावर 13 गुने 1/5 है 1/5 है तो इसको अंक पलट दीजिए, यानी 5 पे पावर कितना हो गया -16 हो गया। यहाँ प्लस था
तो अंक पलटे तो कितना हो गया, माइनस हो गया। अब ये सब 5 के रूप में हो गया। अब इसको आइए, तो ठीक है माइनस में है तो इसको 14 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, पल्स से आएगा, तो इसको प्लस में कर दीजिए। इतना तो है, ठीक है क्वेश्चन। अब इसको 5 के रूप में तुरे 5, ये 125 है तो 5 के क्यों आ गया, और ये 25 है तो 5 के स्क्वायर, आई 1/5 है तो इसको आप पलट दीजिएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। तो अब इसको यहाँ लिखिए, प्लस हो जाएगा, ई होगा 5 के 5, 12 के 36, 13 दूना 26, ई हो गया 16। उसके बाद अब इसको आधार बराबर हो गया, आधार बराबर हो गया तो आप क्या कीजिए, इसको आधार 5 ले लीजिए और बाकी 14 प्लस यहाँ माइनस 36 प्लस 26 माइनस 16। आप 14 माइनस 36 प्लस 26 माइनस 16, तो प्लस वाला को जोड़ दीजिए, ए प्लस है ये दोनों माइनस है, तो प्लस वाला को जोड़िएगा तो आएगा 40, आई आएगा माइनस 52 आ जाएगा। तो 5 पे पावर कितना आ जाएगा, 52 में से 40 घट के माइनस 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि जितना क्वेश्चन आपको समझाए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह आप बना सकते हैं। तो अगर आप 8वीं क्लास में हैं तो इसको आप बेफिक्र बना सकते हैं। तो ये समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो सर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।